Across Pakistan, this is FM 100 and I'm your presenter Mahnul Qureshi. FM 100 रहबर में एक दफ़ा फिर आपके साथ मौजूद हूँ और आपको पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान अब किन हालों में हैं इसके हवाले से अपडेट करेंगे और उसके अलावा जो उनके लिए रिलीफ वर्क चल रहा है, रिलीफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो कितने उनके लिए कारआमद साबित हो रहे हैं, ये किन चीज़ों की उनको ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे. और अभी हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मोहम्मद आमिर खान ने, जो कि चेयरमैन हैं दुआ फाउंडेशन के. आइए उनसे जानते हैं कि दुआ फाउंडेशन क्या कर रहा है सैलाब ज़दगान के लिए. अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब. वालेकुम अस्सलाम. आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दुआ फाउंडेशन सैलाब ज़दगान के लिए किन किन इलाकों में काम कर रहा है. जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब हमें मौका दिया प्रोग्राम में बोलने का और लोगों से कनेक्ट होने का. तो मैं आपको बताऊं, दुआ फाउंडेशन पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ जो डोमेन है उसमें काम कर रहा है. उसमें चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वॉश के प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चर हो या कोई भी इमरजेंसी डिजास्टर हो. तो इस वक्त भी जब से ये सैलाबी सूरत हाल और बारिशों का मानसून का सीजन शुरू हुआ, तो उसके बाद जो सैलाबी कैफियत शुरू हुई, तो तब से ही हमारी टीम जो है वो मसरूफ अमल है. और हम कोई इस वक्त जो है कोई 25 प्लस लोकेशंस हैं जो बलूचिस्तान और सिंध की हैं, जहाँ पे हम मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जो है ये काम कर चुके हैं. और मजीद कोई 20 के करीब लोकेशन है जिस पे काम जारी है. जिसमें अगर मैं आपको बताऊं, अगर सिंध की हम बात करते हैं तो खैरपुर के अंदर जो है पक्का चंक हो गया, फरीदाबाद हो गया, फेसगंज हो गया, इसी तरीके से सांगड़ है, जुड्डो के अंदर चक 202 है, 309 है, फिर इसी तरह ठट्टा है, सजावल है, बदीन है, थरपारकर है. तो इन तमाम जगहों पे काम कर रहे हैं. इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो है किला सैफुल्ला है, मुस्लिम बाग है, बेला है, इसके अतराफ के जो गाँव जो बिल्कुल ही सैलाब के अंदर सतह हस्ती से निकल गए, सैलाब के साथ आगे जो लोग बेघर हो गए हैं, तो उन तक जो है मुख्तलिफ जो उनकी जरूरियात जिंदगी है इस वक्त जो हम लोग कर सकते हैं, उनको इस वक्त टेंट की जरूरत है. तो हम लोग छोटी छोटी खैमा बस्तियां जो है वो बनाकर दे रहे हैं लोगों को. और कुक फूड जो है शुरू में हमने कुक फूड से स्टार्ट लिया था क्योंकि बिल्कुल लोग स्टेबल नहीं थे. तो उसके साथ साथ जो है उनको राशन भी प्रोवाइड हमने करना शुरू कर दिया है. और मुख्तलिफ चीजें हैं जो सेम सूरत हाल सिंध की भी है, लेकिन सिंध के अंदर क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इस दफा है, मतलब हमने खुद देखा है कि बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहाँ 20 फीट तक भी पानी है. अभी मैं 2 दिन पहले जोही से आया हूँ, 3 दिन में वहीं पर ही था. तो आप ये समझें कि दादू जो शहर है वहां से जोही जाने के लिए कश्तियां करनी पड़ रही हैं और तकरीबन 40 to 45 मिनट्स लगते हैं कश्ती के अंदर. जो कश्ती इंजन से चलती है उस कश्ती की बात कर रहा हूँ कि 45 मिनट्स लगते हैं उस कश्ती में. अब हम सवार होके जाते हैं, फिर आप जाके जोही पहुंचते हैं. वो इतना बड़ा वो एरिया है, कोई 16-18 किलोमीटर का, जो बिल्कुल एक समंदर की शक्ल की मानंद हुआ है. और पूरा जो जितने गांव है सब बिल्डिंगें सारी डूबी हुई नजर आती है. लोग जो है कोई छतों पर हैं, कोई ऊंची जगहों पर हैं, तो वो जमीनी कोई रास्ता वहाँ रहा नहीं है. तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है वहाँ पे. वहाँ भी अभी हम परसों थे तो वहाँ एक खैमा बस्ती हमने लगाई और साथ में कुक फूड है वहाँ पे जो डेली जिस पे हम लोग चला रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. मच्छरदानियों का बहुत इशू है क्योंकि अब डेंगू भी आपको पता है कि सर उठा के खड़ा हुआ है, पानी खड़ा हुआ है, तो मच्छर इतने हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, मतलब इस तरीके से भी हमने रात में देखे हैं मच्छरों की तादाद. तो हालात तो बहुत बुरे हैं. मतलब अगर फील्ड में आते हैं तो फिर अंदाजा होता है कि कुछ और ही मंजर है. सही, यानी कि अब वाटर बॉर्न डिजीजेस का भी बहुत ज्यादा इशू है, मच्छर है, इसके अलावा कनेक्टिविटी का इशू है. तो आपने अब रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से तो हमें अपडेट किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो दीगर इलाकों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं जो कि उन जगहों पर हैं जो कि अभी सैलाब से मुतासिर नहीं हुई, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की बात की जाए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक चीज हमारे माइंड में आती है कि अगर हमने खुद भी जाके देना तो कनेक्टिविटी का इशू है, कैसे जाएंगे? अगर डोनेट करना चाहें तो क्या डोनेट करें? समटाइम्स ऐसा होता है कि हम वो चीज दे देते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत मौजूद होती है. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बचना चाहिए. आप जो भी सुनने वाले लोग हैं, अगर उनको जिस इदारे पे भी ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ उनकी चेन बने, उनके बाजू बने और उनके साथ मिल के काम करें. क्योंकि इंडिविजुअली तौर पे आप जाएंगे तो इस वक्त पब्लिक जो है इतनी गुस्से में है, जो सैलाब ज़दगान है, कि वो फिर जो वाकयात हो रहे हैं वो आप सबके सामने ही है. और वो उसी वजह से हो रहे हैं कि जो लोग नोन नहीं है, जैसे हमारा इदारा है, हम जैसे जितने इदारे हैं, हम लोग पूरे साल इन्हीं इलाकों में काम करते हैं. तो हमें जो लोकल जो फोकल पर्सन होते हैं वो सब कांटेक्ट में होते हैं, तो इजी हो जाता है आपको मूव करना. और इस वक्त जैसे आपने कराची की और पिंडी की, लाहौर के लोगों की बात करी है, तो देखें सारे लोग अपने तौर पे कुछ न कुछ अपना जो हिस्सा है वो शेयर इसमें कर रहे हैं और भरपूर तरीके से कर रहे हैं. लेकिन हमने जो इतने अरसे में जो देखा है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ जो जरूरियात हैं
हैं उसमें कुछ चीजें जो सामने आई हैं पीने का पानी, क्योंकि जो ये जितने भी इलाके हैं ना यहाँ पे जब पानी सैलाब का आया है तो जो आसपास जो कुएं थे, जो बोरिंगें थी, वो सब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं। पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं है, जमीनी रास्ते मौजूद नहीं है। अब वो एक मिनरल वाटर की बोतल जो 60 रुपए की थी वो उस वक्त 100 रुपीज की हुई थी। अब जो सब कुछ गवा के बैठा है वो पानी कैसे खरीदेगा? तो हमने तो खैर ये किया है कि हमने कुछ 5 से 6 लोकेशन हैं जिनके पास हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं और जो उसी सैलाबी पानी को जो है फिल्टर करके पीने के काबिल बना रहा है। और वो जो इक्विपमेंट है वो WHO रिकमेंडेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे जो है मुख्तलिफ किस्म की जो बीमारियां हैं उससे भी बचा जा सकता है। सही। सो अब आखिर में मैं आपसे कोई पैगाम लेना चाहूंगी अपने लिसनर्स के लिए। लेकिन पैगाम तो यही है कि ये वक्त जो है सोचने का नहीं है, इसमें आगे बढ़ना है और एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, निभाना है। और इसके साथ साथ एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, जो इंटरनेशनल मीडिया और सब जगहों से ये चीजें आ रही हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस आए हैं ये आइंदा आने वाले सालों में और मजबूत होते चले जाएंगे। बिल्कुल। गवर्नमेंट इदारों को जो भी सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर अभी से काम कर लिया जाए। जो कुछ भी हुआ अल्लाह ताला ने चले इतना करम किया हुआ है कि लोग साथ हैं, ऑर्गेनाइजेशन साथ हैं, सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन इस तरह के सानिया जो है ये हर साल तो हम लोग फेस करने को अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आमिर खान साहब आपके कीमती वक्त का। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। हमारे साथ हमारे रहबर मोहम्मद आमिर खान मौजूद थे जो कि चेयरमैन हैं दुआ फाउंडेशन के। उन्होंने हमें बताया कि दुआ फाउंडेशन क्या काम कर रहा है पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए, और खास तौर पे इस चीज पर भी रोशनी डाली है कि कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, बिकॉज कनेक्टिविटी का बहुत सा इशू है। सो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, आपको और इलाकों की सिचुएशन के हवाले से भी अपडेट करेंगे। सुनते रहें FM 100।